मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किया है। पूरा मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कसौंडर गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले पीड़ित आलोक कुमार तिवारी ने बताया कि हमारी बरसों पुरानी आबादी और डीह की जमीन को हमारे ही गांव के रहने वाले राम सिंह शुक्ला, ध्रुव देव शुक्ला, अरविंद शुक्ला, विनोद शुक्ला, सोहन शुक्ला, शंभुनाथ शर्मा आदि अन्य लोगों के द्वारा पैसे के बल पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा, जिसकी लिखित शिकायत मैंने पूर्व में भी भीमपुरा थाने पर की थी। बावजूद उसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बलिया डीएम कार्यालय पहुंचे पीड़ित आलोक तिवारी ने बताया कि मामला चकबंदी न्यायालय में एसीओ समझौते में फाइल विचाराधीन है। बावजूद उसके विपक्षियों के द्वारा रविवार के दिन 8-10 की संख्या में ट्रैक्टर ले जाकर डीह बाग आबादी पोखरा वीटा की जमीन को जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था देखते हुए काम को रुकवा दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में पीड़ित आलोक तिवारी ने सीओ चकबंदी के पेशकार अरुण कुमार यादव पर भी बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित आलोक का कहना है कि विपक्ष से मिलकर अवैध लाभ लेते हुए सीओ चकबंदी पर बार बार दबाव बनाए कि विपक्षी की वर्तमान संदिग्ध खतौनी को जुतवा दिया जाए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पंचायत प्रेस में हूं राजेश प्रसाद। मेरा नाम आलोक कुमार तिवारी है। वास्ते रविंद्रनाथ तिवारी का मैं प्रार्थना पत्र लेकर के जिला अधिकारी महोदय के पास उपस्थित हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे ही गांव के मेरे पूर्वज पुस्तैनी के कब्जे की भूमि को लेकर के हमारा विवाद विपक्षी से चल रहा है। विपक्षी का आख्या सीओ चकबंदी को प्रार्थना पत्र वो भी दिया और मैं भी दिया, दोनों पक्ष दिए, जिस पर उनकी आख्या एसीओ महोदय ने संदिग्ध करार करके वहाँ पर विवाद होने से बचाव के लिए रोका। लेकिन एसएचओ भीमपुरा ने स्वयं इस मामले को अपने हाथों में लिया और ले करके चारों तरफ अपने प्राइवेट नंबर से बात करके उस मामले को और उग्र किए और स्वयं इन्वॉल्व होकर के इस डीह आबादी पेड़मय जंगल वाले जो भी अराजी थे, सरकारी खतौनी थी, उसको उन्होंने जुतवाया, संदिग्ध खतौनी को, और मौके पर उपस्थित नहीं रहे, लेकिन फ़ोन से उन्होंने सारी चीज़ों को डील किया और अपने बचाव के लिए 151 में हमारे तरफ से हमको और सिर्फ मैं वादी और उनके तरफ से 16 लोग होने के बावजूद भी किसी पर कार्रवाई न करके एक व्यक्ति सिर्फ विनोद शुक्ला पर किए, जिससे मैं आहत और परेशान हूँ। इसको लेकर के मैं जिलाधिकारी महोदय के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ, जिसको हम न्याय चाहते हैं। एसएचओ भीमपुरा का मनमानी बहुत ज़्यादा हमारे साथ हुआ है और हमको भी चढ़ाए और उस पक्ष को भी चढ़ाए, दोनों पक्ष को चढ़ा करके अपने लाभ प्राप्त किए और हमको परेशान किए। 151 में शांति बहाल करने के लिए सिर्फ उन्होंने ये सारी बहानेबाजी की और हमको परेशान किए। गांव कौन सा है? गांव मेरा कसौंडर है, थाना भीमपुरा है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा ये थी कि वो हमारा प्रतिवादी चालाक किस्म का आदमी है। उसने वहाँ जा कर के 2-3 दिनों से उनको कहा और इसी मामले में एसएचओ भीमपुरा ने अपनी छुट्टी भी करार कराई और संत रविदास के दिन ही, ये सारा इतवार का दिन था, ये सारा चीज़ किया गया। हम फ़ोन करते रह गए, एसपी साहब को फ़ोन किए, डीएम साहब को फ़ोन किए, सीओ चकबंदी को फ़ोन करने पर सीओ चकबंदी मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। और क्योंकि ये डीलिंग अरुण कुमार यादव ने सीओ चकबंदी के माध्यम भी किए। अरुण कुमार यादव पेशकार हैं, उनका घर पशुभारी पड़ता है, लेकिन गृह जनपद में होते हुए बहुत ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। पेशकार हैं, वह सीओ पेशकार हैं अरुण कुमार यादव। तो ये जिनका आप अभी नाम ले रहे हैं, ये कौन है? वो व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति मेरा विपक्षी है और ये पार्टी बन करके विपक्षी के साथ कार्य कर रहा है। विपक्षी कौन है आपके? विपक्षी विनोद कुमार शुक्ल हैं, अरविंद कुमार शुक्ल हैं, ध्रुवदेव शुक्ल हैं, राम सिंहासन शुक्ल हैं, पंकज शुक्ल हैं, इनके आदि पुत्रगण हैं। तो ये लोग क्या करवा रहे हैं? ये वहाँ पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। कितना रकबा क्या है? 10.80 एकड़ रकबा है, जिसमें भीटा पोखरा आबादी डीह मय जंगल पेड़ है। तो उसको इन लोगों के द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है। जो डी और आबादी है मेरी पुश्तैनी है, वह मेरे पुश्तैनी कब्जे की ज़मीन है और मेरे कब्जे की ज़मीन है। उसको जबरन ये लोग अपने नाम से वर्तमान खतौनी संदिग्ध करके उसको जुतवाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आज आप कहाँ कहाँ मिले, किन किन अधिकारियों से मिले? मैंने डीएम साहब के कृत्य को दिए एप्लीकेशन और एसपी बलिया को दिए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कार्रवाई होगी। रविवार के दिन की ये घटना है। हाँ, रविवार संडे के दिन की घटना है जिसमें अधिकारी व्यस्त थे। तो न्यायालय में भी कुछ मामला चल रहा है क्या आपका? हाँ, मेरा एसीओ के पास समझौते के लिए इन सारे गाटाओं पर संदिग्ध प्रति होने के कारण मैंने आपत्ति दर्ज कराया, जो एसीओ महोदय के पास वहाँ पर समझौते की फाइल है और नोटिस भी इसमें जारी नहीं सीओ कर रहे हैं। सीओ नोटिस नहीं जारी कर? हाँ, सीओ चकबंदी। जी जी। क्यों नहीं करता है? अब उनका ये मुख्य कार्य है कि मैं प्रतिवादी को अरुण कुमार यादव जो पेशकार हैं उनसे प्रतिवादी पहले ही मिल चुका है, वो पहले भी ऐसी सारी कृत्य कर चुके हैं। जो भी फाइलों का आदेश होता है उस फाइल को अपने पास रख लेते हैं और आदेश नहीं होने देते हैं, बाद में उस पर डीलिंग करके अपना कार्य करते हैं। जी, मेरे पास वो लोग दबंग किस्म के प्रतिवादी लोग हैं और जिनके बारे में मैंने सारी घटना किया है, उनसे जान माल का खतरा भी मुझे है और ये मुझे किसी भी प्रकार के अपने बचने के लिए किसी भी प्रकार की मुझ पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है और मुझे धमका भी रहे हैं, धमकाए भी हैं और साक्ष्य सबूत जो वीडियो है मेरे पास, वो सारे साक्ष्य सबूत मेरे वीडियो में उपस्थित है। रविवार के दिन क्या हुआ? जी, ये सर मेरे रविवार के दिन ही मेरे यहाँ घटना हुआ जब संत रविदास जयंती थी, जिसमें सारे अधिकारी उस कार्यक्रम में लगे हुए थे। क्या किया गया उस दिन? उस दिन जबरन 8-10 ट्रैक्टर बुलाया गया और 8-10 ट्रैक्टर खेत में चलने लगे और हमने उनको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। मैंने फ़ोन किया, एसएचओ भीमपुरा कहे कि देखते हैं तुम्हारा कब्जा नहीं है, उसकी वर्तमान खतौनी है। तो मैंने कहा कि वर्तमान खतौनी श्रीमान वो संदिग्ध है, इस एवज में आप रुकवाएं उसको, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और अपनी मनमानी ढंग से उन्होंने। कौन है भीमपुरा एसएचओ? एसएचओ अखिलेश पांडे हैं, अखिलेश चंद्र पांडे। क्या चाहते हैं आप? मैं उनसे ये चाहता हूं कि विपक्षियों पर ये सारी चीज़ों को बताएं कि उनको आदेश किसने किया था इस घटना पर और उनको आदेश किसने करके ये सारी बातें बताएं कि वर्तमान खतौनी उनकी है इसलिए जोतने दें, ये बात को वो बताएं। मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये याचना करता हूं कि जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है उन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करें और मेरी जांच जो है उच्च स्तरीय संगठित अधिकारियों द्वारा कराया जाए जो निष्पक्ष न्याय दें, जिन किसी भी प्रकार से विपक्षी से किसी प्रकार का लाभ से कोई मतलब ना रहे, लेना देना न रहे। पहुंचा न्याय की तलाश में डीएम दरबार, मुख्यमंत्री सहित